हो गए? कहाँ हो तुम? थोड़ा बिजी हो गया एक्चुअली, आज मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा। नो प्रॉब्लम, तुम अपने काम फिनिश कर लो, हम कल मिल लेंगे। आई लव यू टू। वो बहुत फ्रीकी है, एक्स्ट्रा स्पाइसी। हमारे पास जाती तो अच्छा होता। अब क्या हुआ? आगे देखो मैडम। ओह माय गॉड, तुम पागल हो क्या? इतना खून बह रहा है, रास्ते में क्या कर रहे हो? तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। चलो। जब मौत को आना होगा तो वो हॉस्पिटल से भी ले जाएगी, और अगर जान बचानी होगी तो भी सड़क पर भी नर्स को भेज देगी। चलो अभी। कम से कम 3 इंचेस के कट हुए। इतने में तो बहुत सारे टिश्यूज डैमेज हो गए होंगे तुम्हारे। तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है क्या? मैं ठीक हूँ। ये चाकू किसने मारा तुम्हें? बस ठीक है ना? देखो मैं एम्बुलेंस के पीछे पीछे आओ। तुम हो कौन? मर्जी का करो तो गुंडा, फैसला करो तो सरकार, और इंसाफ करो तो भगवान। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइस है। देखो, हम तुम्हारी जान बचा रहे हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज अभी मुझे छोड़ दो, मैं सब भूल जाऊंगी। ओके प्लीज लीव मी। नहीं छोड़ सकता, तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। अब तुम्हें छोड़ के तो नहीं जा सकता, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। What? यही पहली चॉइस है और यही तुम्हारे लिए दूसरी चॉइस। और अगर इनकार करने की कोशिश की, गोली मारकर यहीं पे खत्म कर दूंगा। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। उठाओ मुझे। छोड़ो मुझे। देखो देखो प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम ऐसे मुझे बंदी नहीं बना सकते। मुझे छोड़ो, मुझे प्लीज जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। भगवान इस दुनिया में जितना पाप नहीं मिटाते ना, उससे कई ज्यादा हम गैंगस्टर लोग अपने सबूत मिटाते हैं। मानना तो पड़ेगा तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ सकता। नहीं ऐसा मत बोलो। देखो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। I swear, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने तुम्हारी शक्ल देखी, ये भी नहीं बताऊंगी। मैं बताऊंगी नहीं कि मैं जिंदा तो नहीं छोड़ सकता। देखो अगर तुम्हें ऐसे ही मारना होता ना, तो वहाँ सड़क पर एम्बुलेंस में भी मार सकता था, लेकिन सबूत छूट जाते हैं। लेकिन मेरा जो घर है ना, एकदम सेफ है, मार कर कहीं भी निपटा दूंगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मुझे जीना है प्लीज। मैं I swear, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे जीना है। प्लीज प्लीज मेरी बात ओके 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 ठीक है, ठीक है, मैं नहीं मारूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? शादी कर लो मुझसे। शादी कर लो या मर जाओ, चॉइस है बस। क्या? शादी करो या मर जाओ, अब बाकी तुम सोचो। देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं एंगेज्ड हूँ, मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम समझ नहीं रहे हो बात को। प्लीज प्लीज। इस शहर में 7,440 पुलिस वाले हैं। उसके बावजूद भी मैं शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर हूँ। तुम चाहती हो कि एक फोटो, छोटी सी रिंग देखकर मैं अपना फैसला बदल लूं? तुम समझ नहीं रहे हो। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। छोड़ तो नहीं सकता। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, हाँ
या ना? नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, मैं हम बात करते हैं, प्लीज प्लीज तो मेरी बात। हाँ या ना? तुम समझ क्यों नहीं हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेफ्ट और राइट बहुत हुआ, अगली गोली सीधी माथे में मारूंगा। शादी करोगी मुझसे या नहीं? शादी करूंगी। मुबारक हो, हमारी शादी होने वाली है। स्टॉप कराएंगे यार, दूसरी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप चुप हो जाओ प्लीज। सुनो, तुम रणवीर की वाइफ हो, रणवीर की वाइफ ऐसे रोए अच्छा नहीं लगता है। ऊपर बैठो, अब कमान कमान कमान, शाबाश। कुछ कहा पानी पियो, बोला ना। पानी पियो, कम ऑन। पानी पियो ने का, कम ऑन। जैसे मेरी बीवी के फोन में किसी और लड़के की फोटो है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देखो, शादी जो है वो तुमने चुनी है, शादी के लिए हाँ तुमने कहा है। अब चाहे कोई इंसान हो या किस्मत, हालात हो या साजिश, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। आज जाऊंगी और तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। किस्मत में लिखा होगा तभी नहीं। शांति दीदी, जी संभालो सर। अनिका, इसे अपना ही घर समझना और आराम से रहना, और कोई चालक ही नहीं। हाँ। अब तुम सिर्फ मेरी हो। आई एक काम है, ऊपर से अनिका को बुला के लाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जिसने आपको चाकू मारा था उसे ले आया मैं। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी गलती नहीं थी सर। जानता हूँ, कुंडली निकाली मैंने तेरी, तुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझ पर चाकू चला सके। तेरे पीछे कोई ना कोई है जिसने तुझे मुझ पर चाकू चलाने की हिम्मत दी है, उसका नाम बता। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। यहाँ बोला, आकर बैठ। अरे वहां का बैठा, ऊपर बैठ, आजा। अरे मार थोड़ी ना रहा हूँ तुझे, आराम से बैठ, खाना खा, एक प्लेट लगा उसके लिए। हाँ बताओ सर, फिर तुझे हिम्मत दी सर? वो सर अगर मैंने बता दिया वो मुझे मार देंगे सर। और अगर तूने मुझे नाम नहीं बताया तो मैं तुझे मार दूंगा सर। आ जाओ, बैठो, खाना खाओ। घबरा क्या रही हो? आओ ना।
लेके जाओ सर। शांति दीदी, अब मटर पनीर और पराठा लाइए। आओ अनिका, कम ऑन। अरे घबराओ मत अनिका, ये मेरा रोज का, और अब तुम इस घर की, इस परिवार के बनने जा रहे हो, तो सब क्या आदत डाल लो, क्योंकि ये मैं हूं और यही रहूंगा। ये लो। कुछ खा लो अनिका, नहीं तो बीमार हो जाओगे। प्लीज। वैसे एक और बात थी, उस दिन मैंने तुम्हारा मोबाइल तोड़ा था ना, उसके बदले में नया मोबाइल। वैसे नुकसान और भरपाई का जो रिश्ता होता है ना, वो बिल्कुल मटर पनीर की तरह होता है। एक साथ होता है तो जिंदगी का मजा आ जाता है। बहुत अच्छा है मटर पनीर, खाओ खाओ। गुड गर्ल। कुछ भी हो जाए, इस जानवर इंसान से तो मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान कोई रिस्क क्यों ना हो जाए। कोई सच में नहीं, झूठ में नहीं, प्रेशर में नहीं, मजबूरी में नहीं, कैसे भी मैं इस इंसान से कोई शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मुझे ऐसे भागना होगा। हाँ। हमेशा के लिए ऐसे ही जान में भी बांध कर रख सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर मत करना। जाओ और अपने बेड पे जाकर आराम करो। क्या है कि अगर तुम्हारे पैर थक जाएंगे ना, तो फेरे लेने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब जाकर आराम करो। गुड नाइट। अनिका, क्या बहुत सारे लेंगे, जो चाहे वो पहन लेना, लेकिन चुनरी यही होगी कि आज दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगनी चाहिए। डोंट वरी सर। मैम आइए। मैम अब बिल्कुल रेडी हो गए। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार किया। इफ यू डोंट माइंड, आप लोग मुझे अकेला छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए? श्योर, इट्स जस्ट वेडिंग जिटर्स। हाँ अनिका। करण 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 प्लीज हेल्प मी, मैं बहुत बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। अनिका क्या हुआ, सब ठीक तो है? करण मैं अभी नहीं बता सकती, बस कुछ भी करो, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज प्लीज जल्दी आओ। अनिका तुम एक काम करो, तुम खिड़की की तोड़कर बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। ठीक है, मैं कुछ देखती हूँ, यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ। करण सीधा थाने ले चलो। करण ये रास्ता तो थाना नहीं जाता। हाँ अनिका, थाने बाद में चल देंगे। वैसे भी तुम्हें कुछ दिन तक उस संख्या से चुप कर रहना होगा, और जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्लीज ऐसा करो, मैं सब तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी। आई नो करण, थैंक यू सो मच। आई लव यू टू अनिका। अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग
ये पानी पियो और एक गहरी सांस लो। बहुत बड़ी गलती करती तुमने अनिका, भागना नहीं चाहिए था तुम्हें। करण, ये हम कहाँ हैं? बताता हूँ, अंदर तो चलो। अनिका, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, तुम यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ, तुम जाओ, रेस्ट करो, मैं आता हूँ। करण, करण तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो। कोई नहीं है मेरे सिवा। करण, दरवाजा खोलो। करण, तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद किया? करण, 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 प्लीज दरवाजा खोलो। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। करण ही तुझे यहाँ छोड़ कर गया है। इसके बदले उसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए हैं। अगर पैसे गिन लिए हो तो जरा यहाँ भी देख ले। कौन है तू? हाँ? चल। तो जैसे 2 कौड़ी के इंसान को अपने बारे में बताना मैं जरूरी नहीं समझता। अब ये बता कि अनिका कहाँ पर है? मुझे नहीं मालूम। वैसे लाइटर ना, ये तो ये भी जला सकता था। अब बता कि अनिका कहाँ पर है? कितनी सुंदर है। प्लीज मुझे जाने दो। क्या चीज है? इतनी बड़ी हवेली में और तू सुहागरात मिलेगी, उसके बाद जाने क्या क्या हो गया। कोई है, प्लीज। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? तू जानता है मेरे भाई कौन है? अबे पाइथन गैंग का लीडर है मेरा भाई, समझा? ओए, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? ये है रणवीर चौहान, जो सारे गैंगस्टर। भाई माफ कर दे मुझे भाई, माफ कर, दोबारा से नहीं होगा भाई। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था भाई। भाई माफ कर दे भाई, भाई दोबारा नहीं होगा भाई। भाई सॉरी भाई। माफिया से माफी कौन मांगता है? हाँ, अगर किसी की जान ली होती ना तुम्हें तो शायद एक बार माफ भी कर देता, लेकिन लड़की की इज्जत पर हाथ डालने वाले को ये रणवीर कभी माफ नहीं करता है। तूने तो उस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है जिसे रणवीर खुद पसंद करता है। यही हाथ है ना वो? लेकर जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से, और याद रहे इसके ये हाथ कभी कुछ काम नहीं करने चाहिए। माफ कर दो भाई, रणवीर भाई माफ कर दो भाई, रणवीर भाई माफ कर दो भाई, रणवीर भाई माफ कर दो भाई। चल रणवीर भाई क्या चलो तुम? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, और ये कोई चालाकी मत करना। अनिका मुझसे भागकर आज तक कोई कहीं भी नहीं पहुंच पाया, तुम भी नहीं पहुंच पाओगी। चलो मेरे साथ। रणवीर छोड़ो, रणवीर छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे कहीं। कहा था ना तुमसे मैंने कि तुम सिर्फ मेरी हो अनिका। करण ही तुझे यहाँ छोड़ कर गया है, इसके बदले उसने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए हैं। नहीं, किसी की नहीं होगा, किसी की नहीं। अनिका, तुमने मछलियों वाली कहावत सुनी है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है? तो कहावत सिर्फ मछलियों के लिए, इंसानों के लिए नहीं। अनिका, अगर वो तुम्हारा 2 कौड़ी का बॉयफ्रेंड एक कमीना इंसान निकला, इसका मतलब ये नहीं है ना कि पूरी मत जात कमीनी है। अनिका, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, ये बात अपने दिमाग में। आप चलो यहाँ से। रणवीर छोड़ो।
आशिक लोग बेवफाई कहते हैं। गद्दारी हो या बेवफाई, चुभन दोनों में होती है अनिका। इस तरह से शादी के लिए हाँ करके तुम्हें भागना नहीं चाहिए अनिका। तुम इतने बड़े गैंगस्टर हो, तुम्हें लगता है पूरी दुनिया तुम चलाओगे और किसी का मन नहीं? क्या कर? उतरो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रणवीर छोड़ो मुझे। अनिका सोचा था कि धूमधाम से शादी करूंगा, इसी मंदिर में शादी करने वाले हैं अभी की अभी। Enough! तुम्हें क्या लगता है शादी करूंगी मैं, वो भी तुमसे? माना कि करण बहुत घटिया इंसान, उसने मुझे उस आदमी के हवाले कर दिया जो बहुत घटिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है रणवीर कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन तुमने हाँ कहा था ना अनिका। फोर्सफुली करवाया था। शादी जरूरत नहीं होती है रणवीर। उस दिन तुमने मुझसे पूछा था ना मैं तुमसे शादी करूंगी या नहीं, गोली मेरे लेफ्ट राइट चला के मुझे पूछा था हाँ या ना। काम करो, मुझे मार दो, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। देखो, मारो, यही कर रही हूँ, मारो मुझे। चलाओ गोली, चलाओ। शहर के सारे गैंगस्टरों के बाप होना तो तुमसे शादी करने से अच्छा मौत है। मौत मंजूर है तुम्हें, लेकिन उससे शादी करना नहीं। नहीं, हिंदी में कब से बोल रही, समझ नहीं आता तुम्हें? अंग्रेजी में सुनना है? नो, ना, नेवर। गोली, उसे हाँ कर दी थी मैंने, सोचा था मार जाऊंगी, लेकिन अब मार दी। मेरा बॉयफ्रेंड मेरा सहारा था, मेरा मन नहीं होता मुझसे रणवीर, मुझे मार दो। नहीं चला सकता गोली, ये जान से मारने वाला ऑप्शन ना कल तक आने का। नहीं करनी तुमसे शादी रणवीर, तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे लेकिन क्यों नहीं करनी है तुम्हें शादी? सुनना है ना तुम, तो सुनो। शादी उस इंसान से होती है जिसमें इमोशंस हो, जो समझे चीजों को। तुम तो जल्लाद हो रणवीर, जल्लाद। तुम एक इंसान को तड़पता हुआ देखकर भी सामने खाना खा सकते हो? तुम्हारे अंदर तो कोई इमोशन ही नहीं है रणवीर। इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि जितने भी गुंडे मवाली और माफिया के लोग हैं, उनकी बीवी हमसे प्यार नहीं करती है? अरे अनिका, शादी होती है, साथ में रहते तो प्यार भी हो जाता है। बहुत फर्क नहीं है तुमने और उस कारण में। अरे वो जबरन मुझे किसी गैर मर्द के पास छोड़ा है, तो मुझे अपने साथ रहने कह रहे हो जो कि मेरे लिए गैर मर्द है। फाइन, मैं तुम्हें गोली तो मानने से रहा अनिका, लेकिन अब तुम्हें खुद से प्यार भी करवाऊंगा, तुमसे शादी भी करूंगा। एक काम करते हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मेरे साथ रहोगे। अगर उन 30 दिनों में तुम्हें मुझसे प्यार हो जाता है तो हम शादी कर लेंगे, और नहीं होता है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता। मंजूर अनिका, मंजूर? मंजूर है। डील। एक महीना काफी है तुम्हें खुद के प्यार में पागल बनाने के लिए। 1 महीना काफी है इसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए। शादी के मंडप में नहीं, सीधा जेल के अंदर पहुंच